हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट चल रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट कराते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास आपको सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर करवाई जाती है। फिर जो रीजनिंग क्लासेस आती है देखिए, दोपहर को 2 बजे करवाई जाती है। और जो कला वर्ग की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे करवाई जाती है। तो आपकी जो कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी करनी है करने से सब्सक्राइब को हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का अगर समय तो आपको बता दिया गया है, इसको नोट करके रखिए। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया। फटाफट जाइए, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे जो आपको पीडीएफ है नोट से फ्री में मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें अपडेट की, तो देखिए यहाँ पे आपको जो क्लास का रेगुलर अपडेट मिलते रहता है। तो फटाफट जाइए, आप यहाँ पर जुड़िए। इससे जो है कि आपकी जो क्लासें मिस नहीं होगी। ठीक है, उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिएगा, परीक्षा की शिक्षा हमारे इंस्टाग्राम का पेज, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, आंसर देख कर बताएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 51 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, अनुरक्ति का विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति का विरक्ति ये आपका देखिए सही सही सुमेलित है। जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका सही। ठीक है, अनुरक्ति यानी कि प्रेम होता है, और इसका उचित विलंब जो दिएगा आपका देखिए विरक्ति यानी कि खिन्नता होती है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा आपका सही है। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो दिएगा समय का कुछ समय नहीं होगा, अवसर का सुअवसर, दीर्घायु का चिरगायु नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देख के बताएंगे सही उत्तर। ठीक है, 52 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। निम्न में से कौन एक शब्द अलंकार नहीं है? ठीक है, एक शब्द अलंकार निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए उपमा। उपमा जो आपका देखिए एक शब्द अलंकार नहीं होता, अर्थ अलंकार होता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। बाकी अनुप्रास श्लेष यमक आपके क्या है? तो शब्द अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। निम्न में से कौन आपका देखिए अर्थालंकार नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन जो है आपका अर्थालंकार नहीं है? 53 पर सही उत्तर का होगा। देखिए अर्थालंकार यहाँ पे जो बात करेंगे आपका वक्रोक्ति। वक्रोक्ति आपका अर्थालंकार नहीं, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 53 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, वक्रोक्ति आपका अलंकार नहीं है, अर्थ अलंकार शब्द अलंकार है। ठीक है, वक्रोक्ति जो आपका देखिए वक्रोक्ति अलग आपका शब्द अलंकार है। अन्य सभी जो दिए गए हैं उपमा उत्प्रेक्षा रूपक के क्या है? तो ये सभी आपके देखिए अर्थ अलंकार हैं। ठीक है, क्लियर है। बाकी वक्रोक्ति आपका शब्द अलंकार होता है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्न में से कौन आपका एक भिन्न है? ठीक है, निम्न में से कौन आपका एक भिन्न है? यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, दृष्टांत। तो यहाँ पे देखिए आपका जो दिया गया है दृष्टांत। दृष्टांत यहाँ पे आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। दृष्टांत ये आपका देखिए अर्थालंकार। ठीक है, दृष्टांत जो आपका देखिए भिन्न है, क्योंकि आपका यह अर्थालंकार है। अन्य सभी जो देखेंगे तो यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आपके क्या है? शब्द अलंकार है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से चलिएगा, बताइएगा सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, 55 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। निम्न में से कौन देखिए आपका मात्रिक छंद का उदाहरण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आपका देखिए मात्रिक छंद का उदाहरण है? 55 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो परव्य। परव्य जो दिया आपका देखिए मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो 55 पर जो बी वाला ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अन्य सभी देखिए आपका वर्णिक छंद के उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 56 से, उत्तर दीजिए, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देखिए वार्षिक छंद है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका वार्षिक छंद है? 56 पे कोई होगा तो देखिए मतक्रांता। मंदक्रांता जो दिया गया है आपके यहाँ पे कौन सा है? तो वार्षिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, जो सी वाला पिक होता है 56 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अन्य सभी आपके देखिए मात्रिक छंद है, और आपका दिया गया है मंदक्रांता। मंदक्रांता आप देखिए वार्षिक छंद है। ठीक, कुंडलिया, उल्लाला और गीतिका आपके क्या है? तो ये कभी है आपका मात्रिक छंद है। ठीक, और आपका मंदक्रांता जो दिया आपका वार्षिक छंद है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बताइए शांत रस का अस्थायी भाव का होता है? साथ ही 57 होता है। देखिए शांत रस का अस्थायी भाव का निर्वेद होता है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा 57 पर आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 58 उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। अनुराग किस रस का अस्थायी भाव होता है? साथ बताइए अनुराग जो है किस रस का अस्थायी भाव होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुराग की बात करें तो अनुराग जो है आपका वात्सल्य रस का अस्थायी भाव होता है। जो आपका बी वाला पिकअप 58 पर आपका सही। ठीक है, अनुराग जो आपका देखिए वात्सल्य रस का अस्थायी भाव होता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 59 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका
संकर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? संकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए संकर के सही संधि विच्छेद की बात करेंगे सम धन कर होगा। ठीक है, सम धन कर, तो जो आपका ए वाला विकल्प है 59 पे आपका सत्य हो। ठीक है, संकर का सही संधि विच्छेद सम धन कर है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 60 नंबर उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का बताइएगा। व्यर्थ, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या चाहते हो बताइए? व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए व्यर्थ की बात करें तो व्यर्थ का सही संधि वी धन अर्थ होता है। ठीक है, वी धन अर्थ जो आपका सी वाला विकल्प 60 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 61 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का बताइएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया आपकी, यही निम्नलिखित में से एक वाक्य में जो आपकी क्रिया है भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा? ठीक है, एक वाक्य में जो क्रिया आपके देखिए भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा साथ 61 पे सही उत्तर का हो जाए? तो देखिए वह आम खाता है। ठीक है, वह आम खाता है, भक्षण करने का अर्थ है साथियों। ठीक है, भक्षण करने का अर्थ होता है भोजन करना, अतः दिए गए वाक्य में वह आम खाता है, इसमें जो क्रिया है भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त की गई है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 62 है उत्तर देना चाहता है, ध्यान से देखेंगे। तू तू दाल दाल में पात पात, इसका अर्थ क्या होता है बताइए? तू दाल दाल में पात पात, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है साथियों चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प 62 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 63 उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देख के बताइएगा। अकाल पीड़ित में समास कौन सा बताइए? अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित, इसमें आपका देखें तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 63 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 64 उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या बताइए? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाता है बताइए? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद तो अनुधन एसड हो जाएगा। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प 64 पे आपका। ठीक है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपका अनुधन एसड हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 65 पे उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का। ध्यान से देखकर बताएंगे, निम्नलिखित शब्दों में योग गुण शब्द कौन सा बताइए? निम्नलिखित शब्दों में से योग गुण शब्द कौन सा? तो देखिए चक्र प्राणी जो दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे योग गुण शब्द है। ठीक है साथियों, क्लियर है। चक्र प्राणी जो दिया गया यहाँ पे योग गुण शब्द है। ठीक, क्लियर है। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें योग गुण शब्द कहते हैं। चक्र पाणी, यहाँ पे देखिए दो सार्थक शब्द चक्र और पाणी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, इससे बना हुआ है 66 नंबर है, गोधूम का तद्भव करते हैं। गोधूम, तो गोधूम का तद्भव का आता है, तो गोधूम का तद्भव आपका देखिए तो गेहूं होता है। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 67 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्या पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग का विच्छेद क्या होता है? तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या होता है? तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या होता है? देखिए तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद आपका तत्थ धन लीन हो जाएगा। ठीक है, तत्थ धन लीन, तो आपका डी वाला विकल्प देगा है 67 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, तत्थ धन लीन, क्लियर। आपका तल्लीन का सही उपसर्ग विच्छेद हो जाएगा। ठीक, तो इसमें उपसर्ग आपका तत्थ हो जाएगा और जो आपका मूल है आपका लीन शब्द है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 68 है, उत्तर दीजिएगा, आंसर बताइएगा सत्य का। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ठीक है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो देखिए शिव का जो अर्थ होता है यहाँ पे चक्र प्राणी नहीं होता। ठीक है, चक्र प्राणी यानी कि चक्र धन पाणी, यानी कि चक्र है जिसके पाणी यानी कि हाथ में, वह जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान के होते हैं। शिव का अर्थ होता है महादेव, पशुपति, शंकर। ठीक है, यहाँ पे महादेव के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से बताएंगे, 69 है, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का जाएगा। कारक का भेद है क्या बताइए? कारक के भेद कितने होते हैं? तो देखिए कारक के भेद की अगर बात करें तो कारक के कुल आपके 8 भेद होते हैं। ठीक है, जो आपका पे दिया गया टी वाला विकल्प आपका सिद्ध कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, आपके देखिए कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 70 नंबर उत्तर दिया, सही उत्तर का देगा 70 पे उत्तर दिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, पक्ति का रचनाकार बताइए। केशव कहीं न जाए का कहिए, पक्ति का रचनाकार कौन है? देखिए केशव कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। ठीक है, केशव कहीं न जाए का कहिए, पक्ति का रचनाकार पे देखिए तुलसीदास जी है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 70 पे आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 71 नंबर उत्तर देगा सत्य का। सूरदास, सूरदास प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र थे? सूरदास प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र साथी, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए रंगभूमि का है, जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका सही। सूरदास प्रेमचंद की रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। ठीक, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 72 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। निर्देश दिया गया, पहले तो देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 72 से 74 का, दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी चाहिए। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन करना। ठीक है, दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द में
उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी चाहिए। इसके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का हमको चयन करना है। ठीक है, तो देखिए जो दिया गया है यहाँ पे, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार है। ठीक है, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार है, रिक्त स्थान है, तो क्या हो जाएगा, देखिए भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार आपका देखिए भौतिकी है। ठीक है, भौतिक है, तो जो आपका पे ये वाला विकल्प देगा आपका पे भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार आपका भौतिक है। ठीक है, क्लियर है, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आध्यात्मिक का विलोम आपका भौतिक हो जाएगा। ठीक है, हमको विलोम भी बोला है ना, उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी चाहिए, तो हमने यहाँ पे आध्यात्मिक का विलोम का भौतिक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे स्वच्छ का हमको विलोम बताना पड़ेगा। ठीक लगता है वही। ठीक है, 73 है, स्वच्छ जल के अभाव से हमें रिक्त स्थान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। तो स्वच्छ का विलोम का हो जाए, स्वच्छ का विलोम आपका दूषित हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प है 73 पे आपका स्वच्छ जल के अभाव से हमें दूषित जल पीकर जो है प्यास बुझानी पड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 74 है, उत्तर देंगे सोचते ध्यान से देखकर बताएंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीर तोड़कर क्या प्राप्त की, बताइए। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीर तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 74 पे आपका सही है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीर तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा स्वतंत्रता का आपका विलोम हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, उत्तर दीजिएगा स्वतंत्रता, ध्यान से देखकर बताएंगे स्वतंत्रता। चलिए, यथार्थ किस समास का उदाहरण बताइए। यथार्थ जो है किस समास का उदाहरण, यथार्थ की अगर बात करें तो यथार्थ देखिए आपका यहाँ पे जो पहला यथाधन अर्थ हो जाएगा, इसका समास विग्रह करें तो यथाधन अर्थ हो जाएगा। इसका जो पहला शब्द आपका यथा है यानी कि अव्यय है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास होती है। ठीक है, यथा जो है आपका अव्ययी भाव समास में आ जाएगा, जो आपका इसी वाला विकल्प देगा आपका पास होता है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, उत्तर दीजिएगा स्वतः का मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समाज बताइए। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समाज है, तो मुंह तोड़ यानी कि मुंह को तोड़ना। ठीक है, मुंह तोड़ यानी कि मुंह को तोड़ना, यहाँ पे आपका समाज हो जाएगा तत्पुरुष समाज। ठीक है, मुंह को तोड़ना, तो यहाँ पे तत्पुरुष समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77 है, उत्तर दीजिएगा पाप पुण्य। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास जाते हैं, तो देखिए पाप और पुण्य यहाँ पे देखिए योजक का चिन्ह में, तो यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास यानी कि दोनों के दोनों जो पद है यहाँ पे प्रधान है। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 78 नंबर, उत्तर दीजिएगा सही का। दिगंबर में कौन सा समास बताइए। दिगंबर में कौन सा समास है, तो देखिए दिक धन अंबर होता है। दिगंबर का अगर समास विग्रह कर गए तो देखिए दिगंबर का समास विग्रह दिक्क धन अंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आपका पहला विकल्प देगा है 78 पे आपका सदा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। दिगंबर का अर्थ होता है दिशाएं हैं अंबर यानी कि वस्त्र जिसकी, अर्थात शिव भगवान की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे समाज में दोनों पद आपके गौड़ होते हैं और आपका किसी अन्य पद की प्रधानता करते हैं, यानी कि जो तीसरा पद होता है उसकी प्रधान करते हैं और तीसरा पद यहाँ पे प्रधान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर बताएंगे राइट आंसर को, उसके लिए देखिए आपका निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 79 से 81 के लिए। ठीक है, निम्न प्रश्न में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी की दृष्टि सही है, सही वर्तनी वाले शब्द का हमको पता लगाना है। ठीक है, तो व्यवहारिक, व्यवहारिक की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, तो देखिए व्यवहारिक की जो वर्तनी आपकी सिविल लेती गई है यहाँ पे वर्तनी शुद्ध है। ठीक है साथियों, क्लियर है। व्यवहारिक की वर्तनी यहाँ पे देख लीजिए कौन से शुद्ध है, व्यवहारिक। ठीक, अगला क्वेश्चन 80 नंबर, उत्तर देंगे शुद्ध का उज्ज्वल। उज्ज्वल की कौन सी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, देखिए उज्ज्वल की अगर बात करें, उज्ज्वल की आपकी जो दी गई है ती वाली वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन 81 है, उत्तर दीजिएगा शुद्ध का। इसमें हमको उपरोक्त की वर्तनी बतानी। ठीक है, उपरोक्त की वर्तनी बतानी। देखिए उपरोक्त की कौन सी वर्तनी, तो देखिए उपरोक्त, उपयुक्त नहीं होगा उपरोक्त हो जाएगा, जो आपका पहला वर्तनी दिया गया उपरोक्त की यहाँ पे सही होता है। ठीक है, सही वर्तनी उपरोक्त की। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, निर्देश दिया गया 82 से 84 के लिए। क्या बोला है, निम्न प्रश्न में दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना है। घी के दिए जलाना। ठीक है, घी के दिए जलाना यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ क्या, देखिए घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशी मनाना। ठीक है, जब खुशी होती है तभी तो आप घी के दिए जला सकते हो। ठीक, यानी कि खुशी हो मनाना। ठीक है, घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का 83 सिर चढ़ाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सिर चढ़ाना इस मुहावरे का सही होता है। देखिए सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत आज़ादी देना। ठीक है, बहुत आज़ादी देना, जो आपका पहला पिकअप देगा सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 84 उत्तर दीजिए सत्य का आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है,
आम के आम गुठलियों के दाम इस मुहावरे का सही उत्तर देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम इस मुहावरे का होता है जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, ठीक है, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम तो हम अपने आम तो खा लिए, उसके साथ जो आपकी गुठली है गुठलियों के भी आपके दाम मिल गए, यानी कि जिसमें सब लाभ ही लाभ है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर उत्तर दीजिएगा, 70 का ध्यान से देखकर बताएंगे 70 का। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है साथी बताइए, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। देखिए हरिगीतिका छंद की बात करें तो हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में आपको देखिए 28 मात्रा होती है, ठीक है, जो आपका दिया गया टी वाला पिकअप 85 पे आपका सही उत्तर, ठीक क्लियर है। हरिगीतिका 4 चरणों वाला आपका एक सममात्रिक छंद है, ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन 86 से उत्तर दीजिएगा 70 का ध्यान से बताएंगे। कलम का सिपाही किसे कहा गया बताइए, कलम का सिपाही किसे कहा गया है 86। कलम का जो सिपाही आपका मुंशी प्रेमचंद को कहा गया, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 86 पे आपका सही उत्तर, ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से 87 में उत्तर दीजिएगा, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा 87 पे। निष्फल किस प्रकार की संधि बताइए, निष्फल किस प्रकार की संधि, तो देखिए निष्फल का अगर संधि विच्छेद करने जाएंगे तो नी धनफल हो जाएगा, यानी कि निष्फल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका विसर्ग संधि का होता है, ठीक है, निष्फल जो आपका देखिए विसर्ग संधि का होता है, तो 87 पे जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 88 उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर ध्यान से देकर बताएंगे। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या बताइए, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिए ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान की बात करें आपका ओष्ठ होता है, जो आपका बी वाला विकल्प 88 पे आपका सही था, ठीक है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान यहाँ पे ओष्ठ हो जाएगा, तो जो दिया गया है आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, हम बताएंगे सही उत्तर का, ठीक है। क्या है अगला 89 नंबर है उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए। आकाशदीप की किसकी रचना बताइए, आकाशदीप किसकी रचना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आकाशदीप जो आपके ये जयशंकर प्रसाद की रचना, जो आपका बी वाला विकल्प है 89 पे आपका राइट आंसर, ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछेगा, 90 नंबर उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। अंधा युग किस प्रकार की रचना है, अंधा युग किस प्रकार की रचना है, तो देखिए अंधा युग की बात करें साथियों, अंधा युग जो है आपकी काव्य नाटक है, ठीक है, अंधा युग आपका एक काव्य नाटक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 90 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और जिसकी जो अंधा युग इसकी जो रचना है आपके देखिए धर्मवीर भारती ने की, ठीक है, धर्मवीर भारती, ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 91 नंबर उत्तर देंगे सत्य को बताइए, 91 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोणार्क नाटक के लेखक निम्न से कौन बताइए, कोणार्क नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है बताइए, कोणार्क नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, देखिए कोणार्क नाटक के लेखक होगा जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जो आपका बी वाला पिकअप देगा है 91 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्लियर है। कोणार्क नाटक के लेखक आपका जगदीश चंद्र माथुर हो गए, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला पिकअप 91 पे आपका सही उत्तर, ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखकर 92 नंबर उत्तर दीजिए, अनामिका किसका काव्य संग्रह बताइए, अनामिका किसका काव्य संग्रह है, तो अनामिका की अगर बात करें तो अभी अनामिका जो आपका देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 92 पे आपका सही उत्तर, ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए बताएंगे 93 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। यदि ए ओ ए औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके साथ स्थान में क्रमशः ए औ आय आओ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है बताइए, तो अयादी स्वर संधि कहलाती है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही है। यदि ए ओ ए औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः ए औ आय आओ हो जाता है, तो इसे देखिए अयादी स्वर संधि कहते हैं, ठीक है क्लियर है। जैसे कि आपका नयन होता है, तो नयन में क्या होता है ने धन अन होता है, तो इसका बनता है आपका नयन, आपका किसका होता है तो अयादी संधि का उदाहरण होता है, ठीक है क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका निर्देश देगा 94 और 95 के ध्यान से देखिए बताइएगा सही उत्तर का, ठीक है।
प्रश्न संख्या 94 और 96 के लिए दिए गए विकल्पों में काले शब्द के पर्याय के चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुना, यानी कि समानार्थक हमको यहाँ पे शब्द चुना। धरती का हमको यहाँ पे देखिए समानार्थक, किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है, ठीक है, मातृवत सम्मान करता है, तो धरती का हमको प्राचीन बताना। तो देखिए धरती का समानार्थक शब्द का क्या है, देखिए धरती का अगर बात करें तो धरती का अगर, तो धरती का यहाँ पे हो जाएगा वसुधा, ठीक है, धरती का समानार्थक शब्द यहाँ पे वसुधा हो जाएगा, ठीक। तरणी की बात करें तो तरणी जो है आपका नाव का समानार्थी शब्द है, ठीक। भार्या की बात करें तो भार्या देखिए आपका पत्नी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक। रजनी की बात करें तो रजनी जो है आपका देखिए रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 95 नंबर उत्तर देंगे सत्य का हो जाएगा। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है, तो नदी का हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए नदी का हमको यहाँ पे पर्यायवाची बताना, तो नदी का जो पर्यायवाची हो जाएगा साथियों आपका सरिता हो जाएगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी अभी कब देगा आपका सत्य, ठीक है। सुरसरी, सुरसरी समानार्थक किसका, तो देखिए गंगा का है, ठीक है। देव नदी भी देखिए आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। सुरभि, सुरभि की बात करें, सुरभि आपका देखिए गाय का पर्यायवाची होता है, समानार्थक शब्द, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 96 नंबर उत्तर देंगे सत्य का हो जाएगा। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, ठीक है, गर्मी में वायु जो है तेज गति से चलती है, वायु हमको इसका पर्यायवाची शब्द होता है, देखिए वायु का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा अनिल, जो आपका ये वाला विकल्प 96 पे आपका सत्य, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 नंबर उत्तर देंगे सत्य का। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए सूची का पवित्र दिया गया है, सर का सरोवर दिया गया है, स्वर्ण का सोना दिया है, सर्ग का अध्याय दिया गया, ठीक है। देखिए स्वर्ण जो दिया गया है सोना आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, स्वर्ण नहीं होता स्वर्ण होता है, ठीक है, स्वर्ण का सोना होता है, ठीक, क्लियर है। आपकी सूची का पवित्र दिया गया, सर का सरोवर दिया गया, सर्ग का अध्याय दिया गया, सबके सभी आपके शुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 98 नंबर उत्तर देंगे। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा को बताइए। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप जो है मुहावरा कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है, जो आपका पीला पिकअप देगा आपका सही, ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ होता है अदृश्य शत्रु, ठीक है, जो आपका पीला पिकअप देगा आपका पैसा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा क्या पूछा गया, अच्छा, और देखेंगे बाकी जो दिए गए हैं। कौन सा मुहावरा दिया गया आपका, चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देकर बताएंगे सत्य का, ठीक। 99 नंबर है, गिराना किस प्रकार की क्रिया, देखिए गिराना, गिराना किस प्रकार का, देखिए गिराना जो आपके देखिए प्रेरणात्मक क्रिया, तो आपका सिला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे आपको देखिए प्रेरणात्मक क्रिया कहता है, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 100 नंबर उत्तर दिए, ध्यान से देकर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए दिन, दिन जो दिया गया आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है, आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी सुबह दोपहर सांझ का है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आपकी यहाँ पे हिंदी की आज की कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।